जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है रामसर साइट। देखिए, रामसर साइट पर मैं पिछले हफ्ते बात की थी, लेकिन उस समय रामसर साइट में भारत के स्थलों की संख्या 47 थी। कल 2 नए स्थल और जोड़ दिए गए, इस तरह से इनकी संख्या हो गई 49। कितनी हो गई? 49। तो 2 और जो स्थल नए जोड़े गए हैं भारत के, उस पर मैं बात करूंगा, और इससे संबंधित जो भी और प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 फरवरी को आप ये सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसी को आप कहते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कौन सा दिवस? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आप कहते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कहते हैं। तो देखिए, जो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था। अगर इसकी पूछ ले थीम, क्या पूछ ले? अगर इसकी थीम पूछ ले तो इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो आप इस थीम को याद कर लीजिएगा। 2022 में आप कोई भी एग्जाम देंगे, यहाँ से हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछे कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम 2022 की क्या थी? 2022 की, 2021 वाली ये भूल जाइए, अब 2022 का पूछा जाएगा। 2022 की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब देखिए रामसर के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो देखिए, एक सागर है जिसे आप कैस्पियन सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सागर है जिसे आप कैस्पियन सागर कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इसी सागर के तट पर एक देश है जिसे आप ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक देश है, इसे ईरान कहते हैं। इसी ईरान का यहीं पर एक शहर है जिसे रामसर के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से? रामसर के नाम से जाना जाता है। तो होता ये है कि 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होता है, एक सम्मेलन होता है। यहाँ पूरे विश्व के सभी देश लगभग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और इस कन्वेंशन में, इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया जाता है कि जो विश्व की आर्द्रभूमियाँ हैं, आर्द्रभूमि का मतलब होता है जो दलदली भूमि होती है, ठीक है, तो उसी को वेटलैंड भी कहते हैं, आर्द्रभूमि को ही वेटलैंड भी कहते हैं। तो उसके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना, चूंकि ये रामसर नामक शहर में हुआ था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से या रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि रामसर शहर कहाँ का है? तो ईरान का शहर है। यहाँ पर कन्वेंशन कब होता है? तो 2 फरवरी 1971 को होता है। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये किस तट पे है? कैस्पियन सागर के तट पे है, और कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं आगे। रामसर साइट में शामिल भारत के स्थान। देखिए, पहले भारत में कितने थे? 47 थे। कितने थे? 47। 2 फरवरी को, यानी कि कल, पिछले बीता हुआ जो कल हो, इसमें 2 नए स्थल और जोड़ गए। इस तरह से इनकी संख्या हो गई 49। अभी हाल ही में यूपी टेट का पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि रामसर साइट की संख्या कितनी थी? तो 47 थी। लेकिन अब आपकी जो भी परीक्षाएं हों, अगर उसमें पूछता है कि रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो 49 आपको आंसर लगाना है, ठीक है, 49 आपको आंसर लगाना है। अब आइए देखते हैं आगे कौन कौन से स्थल जोड़े गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। खिजड़िया आप हिंदी में लिख लीजिएगा, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी को क्या किया गया कि इसे रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कहाँ है? तो ये गुजरात का स्थल है। कहाँ का है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। इसे किस में जोड़ा गया है? तो रामसर साइट में जोड़ा गया। पहला ये हो गया। दूसरा आइए देखते हैं, या देखिए अंदर के फोटो है, देखिए बर्ड सेंचुरी खिजड़िया जामनगर गुजरात का है। कहाँ है? गुजरात के जामनगर शहर में है, ठीक है, गुजरात के जामनगर शहर में है। तो जामनगर आपको याद नहीं रखना, केवल आपको गुजरात ही याद रखना है, ठीक है, गुजरात।
तो गुजरात का कौन सा है? बर्ड सेंचुरी खिजड़िया, ठीक है, बर्ड सेंचुरी खिजड़िया। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए बखीरा पक्षी विहार, या इसी को बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या कहते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से। ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। तो एक उत्तर प्रदेश का शहर कौन, एक वन्य जीव अभ्यारण्य बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित किया गया, और दूसरा कहाँ का? दूसरा गुजरात का, कौन सा? खिजड़िया, खिजड़िया, ठीक है, बर्ड सेंचुरी खिजड़िया, ठीक है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी खिजड़िया, आप कुछ भी कहिए वो एक ही बात है, ठीक है। तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे ही आपको ध्यान में देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसे ही आपको ध्यान में देना है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस तरह से दोस्तों ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।